तो चलिए एक बार फिर से जोरदार बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट और आपके बिल्कुल जहन में इस समय सबसे बड़ी बात यही चल रही कि आखिर फेज 2 की तैयारी में कैसे बेहतर किया जाए सर, और कैसे अपने फाइनल लक्ष्य को तय किया जाए और बेलगाम कर्नाटका पहुंचा जाए। इसी चर्चा को और बेहतर करने के लिए और फेज 2 को किस तरीके से आप बेहतर ढंग से तैयार करें और फेज 2 का एग्जैक्टली पर्पज क्या होता है, बीइंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, आपको देखना क्या चाहते हैं कि क्या हुनर, क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जब आप जीडी के दौरान होते हैं, आप एसआरटी के दौरान होते हैं और पीएफटी के दौरान होते हैं। तो आज इस पूरे सेशन को बहुत बेहतर ढंग से ले जाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं विंग कमांडर केपी ठाकुर सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एंड एग्जैक्टली सर, अभी फेज 2 की जर्नी अब शुरू होने जा रही है। 10 फ़रवरी तक बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा और हम लगातार यही कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 25 फ़रवरी से इनका शुरू हो जाएगा फेज 2, जो कि लमसम 8 मार्च तक इनका शेड्यूल जाने वाला है। तो बेसिकली सर सबसे बड़ा पर्पज ये है कि जैसे कि अभी तक जो अर्लियर पैटर्न रहे हैं वो डिफरेंट रहे हैं, अभी थोड़े से पैटर्न में चेंजेस आए हैं। तो पहला प्रश्न यही है सर कि एयरफोर्स में फिजिकल फिटनेस कितना मैटर करती है, क्योंकि लास्ट टाइम सर फिजिकल फिटनेस से ही बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर हुए, तो कितना सर इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस पार्ट? फिजिकल फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि एयरफोर्स भी फौजी है, तो फिजिकल फिटमेंट में उसमें कोई तैयारी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड होगा, जो 1.6 किलोमीटर दौड़ाते हैं या फिजिकल चेक्स जो आपके होंगे, उस स्टैंडर्ड में कमी नहीं होगी। आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। हाँ, बाकी चीज़ों में जो बदलाव किया गया है उसके लिए आपको तैयारी करनी है, और जो भी बदलाव हुए हैं उनको दिमाग में रखना है। और मेन चीज़ क्या है, प्रिपरेशन इज द की। अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे। और बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, आज के समय में अगर कहीं भी वैकेंसी अगर एक है, अप्लाई करने वाले 10 है, तो यू हैव टू बी बेस्ट। तो बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और जहां प्रिपेयर करने का चांस आपको मिलता है सही जगह पे, उस जगह पे जाना चाहिए और आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। जी, जैसे आजकल सर एक बड़ा थीम चल रहा है कि मतलब ऑनलाइन का एक क्रेज हो गया, एग्जैक्टली ऑफलाइन पे बिलीव कम रहा है। मुझे थोड़ा ये बात सरप्राइज भी लगती है कि ये बच्चे सोचते भी कैसे हैं, क्योंकि जीडी जैसी एक एक्टिविटी सर हम जब ध्यान से देखते हैं ग्रुप डिस्कशन, तो इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। वो पूरी तरह से पर्सनैलिटी को एनालाइज करता है, जहाँ बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी जाती हैं, चाहे वो इनिशिएटिव लेने की क्षमता हो, कॉन्फिडेंस लेवल हो, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप हो। अनटिल आप ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो उन क्वालिटीज़ को कैसे देखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जीडी का सर एयरफोर्स जब हम बात कर रहे हैं फेज 2 में ही, तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ विंग कमांडर रैंक के ही सर ऑफिसर्स होते हैं, तो वो क्या बेसिकली क्या देखना चाहते हैं कैंडिडेट के अंदर सर? एक्चुअली बेसिकली ग्रुप डिस्कशन की जब हम बात करते हैं तो हम आपका टोटल वाइब देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर कहीं 2-4 आदमी के साथ बैठ के अगर आप किसी बात पे डिस्कस करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप अपने पॉइंट्स कैसे रखते हो, वेदर यू आर एक्सेप्टिंग पॉइंट्स गिवन बाय अदर्स और नॉट, और टोटल ग्रैस्प ऑफ जो वहाँ पे टॉपिक है आपका कैसा है, आप बोलने में कैसे हो, आप लिखने में कैसे, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और कोई अफसर वहाँ बैठा होगा आपको सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको ये टोटल चीज़ों में देखेगा। ये नहीं कि आप लिखने में बहुत अच्छे हो, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, तो इससे कोई बात बनती नहीं। जब तक आप अच्छी तरह ग्रुप में भाग न ले सको, आप अच्छी तरह से अपने पॉइंट न रख सको, दूसरे का पॉइंट का रिस्पेक्ट न कर सको, तो फिर वो बहुत अंग्रेजी जानने का, बहुत अच्छा ग्रामर जानने का कोई मतलब नहीं होता। तो टोटल वाइब आपका देखा जाता है। जी, बेसिकली सर जीडी के फॉर्मेट पे भी सर थोड़ा बहुत चेंजेस लाए हैं लोगों ने। पहले क्या था कि सिंपल एक टॉपिक बच्चों को दे दिया जाता, सीट में बच्चे उसको पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद नरेशन एंड डिस्कशन। अभी फॉर्मेट चेंज किया सर इन्होंने। अभी क्या किया कि पहले उस पर टॉपिक पे बोलते हैं, उस दौरान बच्चों को नोट्स बनाना होता है सर, उसके बाद बच्चों को जो है उसी टॉपिक को नरेट करना होता है, विथ इंट्रोडक्शन एंड डिस्कस करना होता है। तो अब देखा जाए तो सर 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं। बच्चे की लिसनिंग स्किल्स भी चेक की जा रही है, उसकी राइटिंग स्किल्स भी चेक की जा रही है, और फाइनली स्पीकिंग तो देखना ही देखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, बच्चों का एक अक्सर बड़ा प्रश्न होता है कि लाइक ड्यूरिंग जीडी सर कभी कभी ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसके विषय में हम अवेयर नहीं होते हैं, तो उस दौरान बच्चों को सर क्या करना चाहिए? अब सीधी सी बात है कि अभी जो समय चल रहा है, जीडी के लिए टॉपिक कौन दिए जाएंगे? जनरली जो करंट में चल रहा है देश दुनिया में जी, और बेसिकली देश में जो चल रहा है, दुनिया में हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो देश में चल रहा है, करंट टॉपिक चल रहा है,
तो उस पर आपको नज़र रखनी होगी। आपको थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ना पड़ेगा, एंड पार्टिकुलरली आई विल टेल यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। तो वो उससे आपको जानकारी बढ़ी रहेगी, और जब जो न्यूज आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक देश में चल रहे हैं, उस पर अगर कोई टॉपिक पढ़ के आपको सुनाया जाता है तो हियर कम्स योर ग्रैस्पिंग पावर। तो ग्रैस्पिंग पावर, जब तक सुनने की क्षमता आप में नहीं है, आप में ग्रैस्पिंग अच्छी नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि अगर स्पीकिंग इज सिल्वर तो लिसनिंग इज गोल्ड। यस, तो टीवी पे न्यूज़ देखो भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन, ग्रुप डिस्कशन अगर टीवी पे चल रहे हैं तो सुनो, न्यूज़ बढ़िया से सुनो, उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करो, ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ो और ग्रुप डिस्कशन में भाग लीजिए। और जब तक आप दूसरों का पॉइंट सुनते नहीं, अपना पॉइंट बोलते नहीं बढ़िया से, एक इसमें नरेशन जो दिया है, विद इन गिवन टाइम आप जितना ग्रैस्प किए हैं उसको सही ढंग से थोड़े समय में व्यक्त कर देना एक बहुत बड़ी कला है, जो प्रिपरेशन से और बेहतर होगी आपकी। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे एसआरटी को भी जोड़ा गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सर, इवन बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें बाहर तो नहीं होते हैं, बट बेसिकली बाहर भी होते हैं, तो एसआरटीज को लाने का क्या उद्देश्य रहा सर इंडियन एयरफोर्स में? एसआरटी है, ये फौज है, अचानक कुछ चीजें हो जाती हैं, आपको इमिडिएटली रिएक्ट करना होता है। ये नहीं कि कुछ हो गया, अब कहीं पे अचानक से एक्सीडेंटली सम एक्सप्लोसिव हैज गॉन ऑफ, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये एसआरटी माने अगर आपको आता है कि हमारा नेचुरल रिएक्शन कैसा होना चाहिए जी। अगर आप पॉजिटिव नेचर के हैं तो पॉजिटिव वे में रिएक्ट करें। ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया आप बैठ के आधा घंटा पहले सोचेंगे तब रिएक्ट करेंगे, तो आपको उस एक्चुअल सिचुएशन में डालना होता है और डाल करके आपको नेचुरल रिएक्शन देना होता है। एसआरटी का मेन मतलब यही होता है, और रिएक्शन भी ऐसा कि कोशिश ही नहीं कि कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज आपकी कोशिश से समस्या का समाधान होते दिखना चाहिए। एग्जैक्टली, है ना। तो इन सब बातों प्रॉब्लम से नहीं सॉल्यूशंस भी निकल के आने चाहिए, बिल्कुल जो भी हो एक्चुअली और प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई, प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाना होता है। तो मैंने इन चीजों का भी देखो, जब आप ग्रुप में पढ़ोगे, 10 लोगों से बातें करोगे कि कैसा चल रहा है, क्या चेंजेज आए हैं, क्या होने जा रहा है, तो काफी आप गेन करते हो। ऑनलाइन करके आप क्या कर लोगे? हाँ, काफी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है, लेकिन जहाँ ग्रुप की बात होती है, ऑनलाइन में ग्रुप कहाँ से लेके आ जाओगे, है ना। एग्जैक्टली सर, अभी हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी है फेज 2 की, एंड कैंडिडेट्स आर कमिंग फ्रॉम ओवरऑल इंडिया, पूरे भारत से बच्चे आ रहे हैं। लास्ट टाइम सर वी क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट, तो इस बार जब बच्चे यहाँ ऑफलाइन वर्जन में आएंगे सर, तो क्या स्पेशल इनके लिए रहेगा, क्या क्या चीज़ें हम बेहतर करेंगे? देखो बच्चों, एक चीज़ तो मैं आपको मैंने क्लियरली बताता हूँ, सर ने बताया, विंग कमांडर KP ठाकुर, यहाँ पे आओ, मेजर कलसी क्लासेज इलाहाबाद में आप आइए, एक चीज़ गारंटी मैं आपको देता हूँ कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको और कहीं भी इंडिया की किसी एकेडमी में नहीं है। इतना बढ़िया स्टाफ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ आओगे तो पता चलेगा कि वाकई आप सही जगह पे आए हो। इतने ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस आपको मिलेगी, इतने टॉपिक पे आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, आपकी गलतियां निकाली जाएंगी, सारा मीन मेक्स निकाला जाएगा और आपको सही दिशा में गाइड किया जाएगा। इस बात की मैं एज ए रिटायर्ड अफसर मैं गारंटी लेता हूँ, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर आपको कहीं भूनना है तो उस भूनने के भाड़ में तो अपने को डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तभी आप भूनेंगे, तभी आप भूनेंगे और तभी आप सही बन के निकलेंगे। एग्जैक्टली, इसलिए आप आइए, ज्यादा ऑनलाइन से इंफॉर्मेशन लीजिए, सही है, बट प्रैक्टिस ऑफलाइन, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। अगेन रिमेंबर, प्रिपरेशन इज द की। अब जैसे 21 से 22,000 बच्चे सर सेलेक्ट किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, और फाइनली जो है इसमें से 3,500 बच्चों को क्लियर किया जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि सर यहाँ आपका रोल अहम हो जाता है
कि आप एक तरीके से समझें तो 70% लोग बाहर ही हो रहे हैं, वो 30% में स्पेस बनाने के लिए इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लकली सर भी इंट्रोड्यूस अ न्यू फिजिकल ग्राउंड आप एमकेसी, हमने एमकेसी का रियल फिजिकल ग्राउंड भी डेवलप किया है सर बच्चों के लिए, और उस ग्राउंड में सर बच्चों को मॉर्निंग इवनिंग दोनों स्लॉट में हम फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं इस समय एवरीडे बेसिस। और साथ ही साथ बहुत सारी स्पोर्ट्स भी हमने ऐड किए सर, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, ताइक्वांडो हो गया, 1600 मीटर रेस हो गया, मतलब जितने भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी हमने अपने ग्राउंड पे उसको बाकायदे बच्चों को एग्जीक्यूट किया है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक 100% जो कॉम्बिनेशन है वो एमकेसी में है, क्योंकि इनको बेहतरीन क्लासेस भी हैं सर, बेहतरीन फिजिकल भी है, और मेडिकल के लिए सर इकलौता सेंटर है मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर पूरे भारत का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका मेडिकल वगैरह भी यहाँ चेक हो जाता है बहुत बढ़िया से। और दूसरी बात है कि आप यहाँ आओगे तो मुझे कई बच्चे यहाँ मिले हैं जी जी कि हमसे बोले हैं कि सर यहाँ आकर के तो मैं बदल गया टोटली, है ना, वो खास करके एसएसबी वाले बच्चे। जी जी। और वो हमसे बोलते रहे कि सर मैं सेलेक्ट हूँ या ना हूँ एसएसबी में, लेकिन मैं यहाँ आके बदल गया, मेरे में एक परिवर्तन आ गया है, और मैं इधर ही अप्लाई नहीं करूँगा, अब तो मैं आईएएस आईपीएस के लिए भी अप्लाई किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटीज के लिए। मेंटालिटी गेट्स चेंज्ड। एग्जैक्टली, हम पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं, और पर्सनालिटी अगर ग्रूम है तो आप इस तरह की सिचुएशन में बेहतर कर सकते हैं। इट वाज वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू सर, एंड सर के साथ भी बेहतरीन बातें रही। आशा करता हूँ कई चीज़ें आपको टेक्निकली समझ में आई होंगी। अब अहम यही है बेटा कि जल्द से जल्द आप पहुँचिए सर के सानिध्य में और बेहतर ढंग से गाइडेंस लीजिए, बिकॉज अनुभव ज़रूरत है। एंड जब आपको कोई एयरफोर्स के ऑफिसर्स गाइड करते हैं, बताते हैं, तो उनका अपना एक अनुभव है, वो प्रैक्टिकली फील करते हैं क्या चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, तो बिल्कुल उसको मिस नहीं करना है। और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में हम डला दे रहे हैं, और साथ ही साथ मैसेज में पिन भी कर देंगे। फटाफट सीट बुकिंग चल रही है, तो तेज़ी के साथ आप कॉल करके, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9696330033 पर आप बुकिंग कर लें, जिससे कि आपको बैच मिलने में, शेड्यूल मिलने में, स्लॉट्स मिलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि लिमिटेड सीट है हमारे पास, जो है 1000 से ऊपर की सीट नहीं होती हैं। तो फटाफट पूरा देश आता है बेटा हर कोने से, तो आप सब आइए, एक नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। सुबह फिजिकल, शाम फिजिकल, अपना एमकेसी का प्रॉपर फिजिकल ग्राउंड है बच्चा, बेहतरीन डेली क्लासेस आपका जीडी का, एसआरटी का, कम्युनिकेशन का, तो घबराओ मत अंग्रेजी को भी लेके। बेहतरीन मेडिकल की फैसिलिटी बेटा मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से, इकलौता सेंटर है पूरे भारत का। मेडिकल के वादे हर जगह होते हैं, बट किसी के पास ना बेटा डॉक्टर्स की टीम है, ना एग्जैक्टली मेडिकल हॉस्पिटल है। और आप भी समझते हैं इस बात को कि पैथोलॉजी विभाग में ही पैथोलॉजी के हर टेस्ट होते हैं, डेंटल डिपार्टमेंट में ही डेंटल के हर टेस्ट होते हैं, ईएनटी डिपार्टमेंट में ही ईएनटी का टेस्ट होगा, आई डिपार्टमेंट में ही आई का टेस्ट होगा, आर्थो डिपार्टमेंट में ही आपके मसल स्ट्रक्चर हर चीज़ को क्रॉस चेक किया जाएगा। तो एग्जैक्टली उसका पूरा जो सेटअप चाहिए भारत में केवल एमकेसी के साथ है। तो प्लीज़ कहीं भ्रम ना खाएं, एमकेसी इज ऑलवेज क्रिएट अ लेगेसी इन द रिजल्ट सर। लास्ट टाइम भी क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया, हमने बेहतरीन रिजल्ट दिया बेटा। लगातार आप यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप सब भी सफल हों और आप सबके इंटरव्यूज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, जिससे बहुत सारी पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो। थैंक यू सो मच सर। हाँ। और यहाँ सेम सिचुएशन फेस कीजिए जी, और अपने को यहाँ से बेस्ट बना के ले जाइए, जिससे कि आप वहाँ एयरफोर्स की बेस्ट लिस्ट में रहिए। राइट, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली डिस्कशन। बाकी कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर ने तो शुभकामना आपको दे ही दी है। फटाफट आइए और कुछ करते हैं बेहतर, और वाकई में बेलगाम का रास्ता करते हैं तय। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।